तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा किन्हें देखते हो, इन्हें, 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 या फिर इन्हें, इन्हें, इन्हें और इसको भी, तो ये ट्रांजिशन हुआ कैसे? ये बदलाव आखिर आया कब? मतलब हमारी चाहते और हमारे सेलिब्रिटीज़ अचानक बदल कैसे गए? देखो, इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पहले, जब स्मार्टफोन नामक चीज़ ने हमारी ज़िंदगी पे दस्तक दी थी। देखो, ये सिर्फ दस्तक नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि इस स्मार्टफोन नामक चीज़ ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, मतलब इसने हमें लत लगवा दी है, हमें एडिक्टेड बना दिया है, हमारा अटेंशन स्पैन छोटा हो गया, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो गए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, बीमारियाँ लगने लगी है। पर फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वो चेंज की जो इस सोसाइटी में लेकर आया है। देखो, सोसाइटी की आज जो फंक्शनिंग है स्मार्टफोन के और इंटरनेट के आने के बाद, वो पहले कभी नहीं थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसने आम इंसान को वो ताकत दी है, वो अथॉरिटी दी है जो आम इंसान के पास पहले कभी थी ही नहीं। क्योंकि देखो, अब से कुछ साल पहले अगर किसी को अपनी किसी काबिलियत को एक्सप्रेस करना है, अपने किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, अपने टैलेंट को दिखाना है दुनिया के सामने, तो वो अथॉरिटी सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास ही हुआ करती थी। पर अब वो अथॉरिटी, वो अप्रोच और वो ताकत बेसिकली हर एक आम इंसान के पास है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना स्मार्टफोन उठाना है, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है या एक पोस्ट लिखना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कहीं पे भी, और उसे अपलोड कर देना है और वो उसी मोमेंट दुनिया तक पहुंच जाएगा। हाँ, मतलब डिपेंड करता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, लेकिन अगर आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 500 लोग भी हैं, तब भी आप एक वक्त पे अपने ओपिनियन को या अपने किसी टैलेंट को या अपनी किसी बात को 500 लोग तो पहुंचा ही सकते हो। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि हिस्ट्री में पहले कभी पॉसिबल नहीं था। अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना, ये पावर और ये रिसोर्स सिर्फ कुछ ही लोगों के पास हुआ करता था, पर आज ये आप सबके पास है। तो इससे क्या होता है, एक आम आदमी और एक सेलिब्रिटी के बीच का जो गैप है, जो दायरा है, वो कम हो जाता है। और अगर आपके फॉलोअर्स थोड़े से ज़्यादा है, मतलब आपके फॉलोअर्स सपोज़ 10 से 20 हज़ार है या 1 से 5 लाख के बीच में भी हैं, तो आप वो कर सकते हो जो एक सेलिब्रिटी कर सकता है। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चेंज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्मार्टफोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं, एक रेवोल्यूशन है। और स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के आने के साथ ही हमारी ज़िंदगी में आए कंटेंट क्रिएटर्स। ये वो लोग हैं जो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी कोई वीडियो या अपना कोई ओपिनियन शेयर करते हैं, और जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाती है। और ये हमें हर तरह का कंटेंट देते हैं। ये हमें कभी हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, कभी कभी मोटिवेशन के नाम पे हमारा कार्ड भी लेते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ अपनी दिनचर्या दिखाकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसी बकलोली करने वाले भी हैं। पर बात यह है कि इन्होंने हमें ये दिखा दिया कि देखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। अगर हम कंटेंट की बात करें तो दुनिया में इतना तरीके का कंटेंट है, इतनी वैरायटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इससे हमारी सोच और हमारी समझ का दायरा बहुत बढ़ जाता है। कि कुछ साल पहले अगर हम देखें, कुछ साल पहले तक हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पर था ही क्या, कुछ फिल्में, कुछ फालतू सीरियल्स और म्यूज़िक एल्बम्स। पर अब हमें पता चल गया कि भाई देखने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आपको ऑफिस से थक के आने के बाद कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आपको सिर्फ एक फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है या कोई टीवी शो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कुछ देख सकते हो जो एंटरटेनिंग हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, और ऐसी बकलोली भी हो सकती है। बट इससे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इन कुछ चंद लोगों की एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पे जो मोनोपोली थी वो यहाँ ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत बड़ा चेंज है। इसे मैं कहता हूँ असली रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एक चीज़ जो हमारे फिल्म स्टार्स को इन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से अलग करती है वो है कंसिस्टेंसी, या हम कहें रेगुलरिटी। मतलब आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो हफ्ते में कितनी बार देखते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स हफ्ते में 1 से 2 वीडियो तो अपलोड करते ही हैं। चलो, अगर वो एक भी वीडियो अपलोड कर रहा है तो आप उसे हर हफ्ते देख रहे हो, उसे कंज्यूम कर रहे हो। यहाँ तक कि फिल्म स्टार जो हैं वो साल में 1 फिल्म करते हैं, या कुछ 2 फिल्म करते हैं, और कुछ तो 2-2 साल तक फिल्म ही नहीं करते हैं। और आपका फेवरेट यूट्यूबर आपको हर हफ्ते कंटेंट दे रहा है, बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन कंटेंट दे रहा है ना। मतलब अगर आप ऑफिस से थक कर आते हो और आप रिलैक्स करना चाहते हो और आप यूट्यूब ऑन करते हो और अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देखते हो, तो आपको मज़ा आ गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, या आपने कुछ सीख लिया, आपने रिलैक्स कर लिया। तो ऐसे ही करते करते आप उन्हें देखते देखते उनसे अटैच होने लगते हो, एक इमोशनल कनेक्ट बनने लगता है, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी जहन में एक जगह घेर लेते हैं वो। और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पता क्या होता है, आप उन्हें वो जगह दे देते हो जो बेसिकली कभी उन फिल्म स्टार्स की थी, क्योंकि अब आप डेली बेसिस पे उनको देख रहे हो और उनसे कनेक्ट भी कर रहे हो। ये एक और बहुत बड़ा चेंज है। और धीरे धीरे आप उनकी नई वीडियोस का वेट भी करने लगते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिएशन होती है एक फैंडम की, एक फ़ैन बेस की। और ये चीज़, ये एक छोटा सा फैक्टर इन कंटेंट क्रिएटर्स को एक एज देता है, एक बेनिफिट देता है ओवर द फिल्म स्टार्स। उसके बाद एक बात आती है, एक
फैक्टर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, वो है रिलेटेबिलिटी। देखो हम जानते हैं कि जो फिल्म स्टार्स है वो एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पहुँच नहीं सकते, वो एक अलग ही जोन है, उनकी दुनिया हमसे अलग है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, उनका लाइफस्टाइल तो हमसे इतना अलग है कि हम सोच ही नहीं सकते। हाँ, कुछ आजकल फिल्म स्टार्स नाटक करते हैं हमसे कनेक्ट होने का, मिडिल क्लास होने का, ब्ला ब्ला ब्ला, पर हम जानते हैं वो एक स्मार्ट PR और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। पर एक कंटेंट क्रिएटर, हम जानते हैं भाई कोई ऐसा कोई आम बंदा है जो अपने घर पे बैठकर फ़ोन लगाकर, मोस्ट ऑफ द लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन लगाकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और हमें दिखा रहा है, हमें एंटरटेन कर रहा है या हमें कुछ सिखा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा कनेक्टिविटी या मेरे को रिलेटिबिलिटी फैक्टर आता है। हम जानते हैं कि वो हमारे जैसे ही हैं और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क क्रिएट करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो एक अलग ही जोन में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, और एक ये लोग हैं जो काफ़ी हद तक हमारे जैसे ही हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गुड लुकिंग लोग नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना ये बहुत भारी मेकअप लगाते हैं। इनकी ज़िंदगी और उनका घर भी हम देख सकते हैं हमारे जैसा ही होता है, तो हम कहीं ना कहीं इन्हें अपने जैसा मानते हैं, या मैं सच कहूँ तो इन्हें हम अपना मानने लगते हैं। और फिर उसके बाद यूट्यूब ने हमें और इंस्टाग्राम ने हमें बहुत कमाल की चीज़ दी है, वो है कमेंट सेक्शन। आप बेसिकली कमेंट्स के थ्रू उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये लोग आपको रिप्लाई भी करते हैं। काफ़ी सारे सोशल मीडिया स्टार्स अपने फैंस को रिप्लाई करते हैं, और कम्युनिकेशन टू वे हो जाता है, आप इनके धीरे धीरे और करीब आने लग जाते हो और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये एक और बेनिफिट है इन सोशल मीडिया स्टार्स के पास जो फिल्म स्टार्स के पास नहीं। हालांकि हाँ, ऑफ कोर्स अब एक्टर्स भी जो हैं वो सोशल मीडिया पे आने लगे हैं, पोस्ट डालते हैं, रील बना रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है अपने आप को जनता के करीब लाने के लिए। पर मैं फिर भी कहूँगा जो एज आज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के पास है वो फिल्म स्टार्स के पास नहीं है। ऑफ कोर्स उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, पर सोशल मीडिया स्टार्स के पास आज एक बहुत बड़ी एज है ओवर द फिल्मी एक्टर्स। और देखो फिर यही बात हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज़ भी समझ चुके हैं कि इन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, इनकी जनता में रीच बहुत अच्छी है, तो अपने प्रोडक्ट्स पे इन्हीं से मार्केट कराओ, इन्हीं से एडवर्टाइज कराओ। इसलिए हर दूसरा सोशल इन्फ्लुएंसर आजकल 2-2 3-3 ब्रांड डील्स लेके बैठा हुआ है, सब पैसे छाप रहे हैं। हर कोई तो नहीं छाप पा रहा है, पर फिर बहुत लोग छाप रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। क्योंकि मैंने जैसे बात की कनेक्टिविटी, रिलेटेबिलिटी और ट्रस्ट वैल्यू, देखा जाए तो एक प्रोडक्ट मार्केट में तब बिकता है जब लोग उस प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं, और लोग उस प्रोडक्ट पे विश्वास तब करते हैं जब उसे बेचने वाला, उसे मार्केट करने वाला एक ऐसा चेहरा होता है जो लोगों को पसंद होता है। इसीलिए हमारे जो कंपनीज़ हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को चुनते थे, पर पिछले कुछ सालों में जो कुछ कांड हुए और उनकी जो इमेज बनी है उसके बाद, और पिछले कुछ सालों में हमारे जो फिल्मी स्टार्स हैं उन्होंने जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमें बेचे हैं, लानत है कसम से उनके ऊपर। और यहाँ से उनकी इमेज इतनी बुरी तरह गिरी है, लोगों ने सीरियसली गालियाँ दी हैं उन्हें। पर हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्मार्ट हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो कभी आपको पान मसाला नहीं बेचेंगे, आपको कभी वाहियात चीज़ें नहीं बेचेंगे। इनफैक्ट कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बेसिकली आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, किस में कितने केमिकल्स हैं, कौन सा खाना कितना ऑर्गेनिक है। ये चीज़ आपके ट्रस्ट वैल्यू को कितना बढ़ा देती है, क्योंकि आज तक हमें जब ये पता चलता है कि सेलिब्रिटीज़ हमें वो चीज़ें बेच रहे हैं जो बेसिकली घटिया है, लेकिन उनको करोड़ों का चेक मिल जाता है इसके लिए, तो आप कितना विश्वास कर पाते हो, आपकी आंखें खुलती हैं। और ये काम यूट्यूबर्स नहीं कर रहे। हम नॉट सेइंग कि सारे यूट्यूबर्स आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन फिर भी इस दौर में आपका विश्वास यूट्यूबर्स के प्रति फिल्म स्टार्स से कहीं ज़्यादा है, और यही चीज़ इन यूट्यूबर्स को बना देती है न्यू एज सेलिब्रिटीज़, सीरियसली। और मैं मानता हूँ कि इनको वो दर्जा नहीं दिया जा सकता जो कि किसी फिल्म स्टार का है, किसी बड़े एक्टर का है, किसी बड़े सिंगर का, फिल्म मेकर का है। लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से देखें, अगर किसी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन है या 40 मिलियन है, इसका मतलब कि 2 से 4 करोड़ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर यही 2 से 4 करोड़ लोग किसी फिल्म स्टार की फ़िल्म देखने जाएँ टिकट खरीद के, और एक टिकट हो करीब करीब 300 रुपये की, तो उस फिल्म स्टार की फ़िल्म तो भाई करोड़ कमा लेगी। यही लॉजिक इन यूट्यूबर्स के प्रति अप्लाई करो। अगर सपोज़ किसी की वीडियो देखने के लिए टिकट लगती और एक यूट्यूबर की वीडियो को सपोज़ 20 मिलियन लोग देख रहे हैं, यानी कि 2 करोड़ लोग टिकट खरीद के किसी की वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूबर कितना कमा रहा होगा। देखा जाए तो ये आज की डेट में उन सेलिब्रिटीज़ से कम नहीं है। हाँ, इनके पास उतना पैसा नहीं है, पर फिर भी ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पे, या मैं कहूँ कंटेंट वर्ल्ड पे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो हैं न्यू एज सेलिब्रिटीज़। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा एनालिसिस था आज के सोशल मीडिया के दौर के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग गई तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी श्रद्धा। चलता हूँ। आई सी यू सून इन अनदर वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।